फ़ैरो ने सितम का राज कायम कर दिया था। बनी इसराइल पर जुल्म और आज़ाब। उनकी आंखों में भूख, खौफ और उम्मीद थी। एक ख्वाब में मूसा की मां को इलाही हुक्म मिला, अपने बेटे को हिफाजत का आला। उन्होंने मूसा को जन्म दिया, खुशबू और रूहानियत से भरपूर। खौफ में इलाही हिदायत से उनकी मां ने मूसा को थैली में रखा और दरिया में बहा दिया। अल्लाह ने इस बच्चे की हिफाजत की। ये थैली दरिया की लहर लेकर फिरौन के करीब पहुंच गई। फिरौन की मालिका ने बच्चे को पाला और मूसा को अपना बेटा बनाया। अल्लाह की रहमत से मूसा की असली मां ही उनकी केयरटेकर बनी। मूसा फिरौन के मकन में बड़े हुए, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी कौम के साथ था। आखिरकार फ़ैरो के जुल्म से बचने के लिए मूसा ने इजिप्ट छोड़ दिया और अपनी मंजिले की तरफ चल दिए। इस मसीह की कहानी अब शुरू होती है। फ़ैरो ने सितम का राज कायम कर दिया था। बनी इसराइल पर जुल्म और आज़ाब। उनकी आंखों में भूख, खौफ और उम्मीद थी। एक ख्वाब में मूसा की मां को इलाही हुक्म मिला, अपने बेटे को हिफाजत का आला। उन्होंने मूसा को जन्म दिया, खुशबू और रूहानियत से भरपूर। खौफ में इलाही हिदायत से उनकी मां ने मूसा को थैली में रखा और दरिया में बहा दिया। अल्लाह ने इस बच्चे की हिफाजत की। ये थैली दरिया की लहर लेकर फिरौन के करीब पहुंच गई। फिरौन की मालिका ने बच्चे को पाला और मूसा को अपना बेटा बनाया। अल्लाह की रहमत से मूसा की असली मां ही उनकी केयरटेकर बनी। मूसा फिरौन के मकन में बड़े हुए, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी कौम के साथ था। आखिरकार फ़ैरो के जुल्म से बचने के लिए मूसा ने इजिप्ट छोड़ दिया और अपनी मंजिले की तरफ चल दिए। इस मसीह की कहानी अब शुरू होती है।